अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं द न्यूज़ नो और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन इकराम, वन नेशन वन इलेक्शन इस समय एक बिल लाया गया जो कि कैबिनेट के द्वारा जो है वो पास किया गया। और इस बिल के चलते अब मुखालफत जो है वो देखने को मिल रही है। पार्लियामेंट के अंदर गर्मा गर्मी भी जो है वो हो रही है। लेकिन इसी के साथ साथ एक बड़ा ही बर्निंग इशू सरकार बनने से पहले, याद होगा सबको, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जम्मू आए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जैसे ही चुनाव जो है वो ख़त्म होंगे, सरकार जो बनेगी, उसी के बाद तुरंत बाद पार्लियामेंट बैठते ही जो है सबसे पहला फैसला होगा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो वापस मिलना चाहिए। अब इसके इन सब चीज़ों के ऊपर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इंडियन यूथ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट आकाश भारत जी इस समय बातचीत में मौजूद हैं। आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बातचीत करेंगे हम वन नेशन वन इलेक्शन को लेके। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या ये देश हित का फैसला है या देश विरोधी फैसला है? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। हाल ही में आप देखेंगे कि पिछले एक साल में चुनाव हुए। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जब पार्लियामेंट के चुनाव हो रहे थे, उस समय असेंबली के चुनाव क्यों नहीं हुए? सबसे पहला सवाल ये है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो फिर उस समय दोनों इलेक्शंस हम एक साथ नहीं करवा पाए। तब जम्मू कश्मीर में हमने पहली बार जो इलेक्शन हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, उसको भी हमने फेज वाइज इलेक्शन में तब्दील किया। जब हमारे इलेक्शंस एमएलए के हो, तब भी हमने उसको फेज वाइज इलेक्शन को कंक्लूड किया। और हम बात कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पूरे हिंदुस्तान में पार्लियामेंट के इलेक्शंस और असेंबली के इलेक्शंस एक साथ करवाए जाएंगे। जब एक स्टेट में हम एक फेज में इलेक्शन नहीं करवा पा रहे, तो हम बात कैसे कर सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हम एक समय पर दोनों इलेक्शन करवाने का दम रखते हैं? तो ये सवालिया निशान पहले खुद बीजेपी की सरकार पर है कि जो ये कह रहे हैं कि पूरे देश में इलेक्शन एक साथ करवाएंगे। अब उसके बाद आप देखिए, झारखंड महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए असेंबली के, उससे पहले जम्मू कश्मीर और हरियाणा के इलेक्शन हुए। अगर सब कुछ एक साथ हो सकता था, तो हर 2 महीने के अंतराल पे जो है इलेक्शंस अलग अलग क्यों किए गए? तो यही आपके लिए मुझे लगता है एक जवाब है कि अगर इलेक्शंस हो सकते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के हिसाब से, तो ये एक्सपेरिमेंट शायद अभी तक हो गया होता। ये बहुत बड़ा सवाल है, इसके लिए काफ़ी लोगों की राय लेना ज़रूरी है। ये इमीडिएट इस पर कोई बात नहीं की जा सकती, मुझे ये लगता है। आकाश जी, स्टेटहुड को लेकर अगर हम बात करें तो कांग्रेस जो है लगातार स्टेटमेंट्स दे रही है लेकिन सड़कों पे नहीं उतर रही है। क्या इंडियन यूथ कांग्रेस जो है वो आने वाले समय में अगर स्टेटहुड नहीं मिलती है तो क्या सड़कों पे उतरेगी? देखिए, हमें यह आश्वस्त किया गया था कि इस विंटर सेशन में इस पे चर्चा होगी पार्लियामेंट में और हमें स्टेटहुड वापस मिलेगा। हम नहीं चाहते थे इन बिटवीन ये डिस्टर्ब किया जाए कि प्रोटेस्ट किए जाएं। 20 तारीख को विंटर सेशन ख़त्म हो रहा है। अगर 20 तारीख तक हमें स्टेटहुड का दर्जा वापस नहीं मिलता है, तो 21 तारीख से यूथ कांग्रेस जो है सड़कों पर उतरने के लिए पहले से तैयार बैठी है। तो आपको लगता है स्टेटहुड का दर्जा देंगे? क्योंकि यहाँ पे सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कहीं ना कहीं अलायंस की सरकार है, तो जी, लगता है कि जो भाजपा अपोजिशन में है तो वो यहाँ पे स्टेटहुड आने देगी? देखिए, ये तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जुमले पे जुमला और ऐसे ऐसे वादे किए जा रहे हैं। हर इलेक्शन में हमें ये कहा जाता है कि इलेक्शन ख़त्म होंगे तो आपको स्टेटहुड का दर्जा वापस दे दिया जाएगा। और अभी मेरा सवाल ये है कि जो 29 एमएलए भाजपा के जीते हैं, क्या वो स्टेटहुड चाहते हैं या वो स्टेटहुड नहीं चाहते? अगर वो स्टेटहुड चाहते हैं तो वो आवाज़ क्यों नहीं बुलंद करते? हमारी उनसे अपील है कि जब 20 तारीख को विंटर सेशन ख़त्म होगा, तो 21 तारीख को जब हम सड़कों पर उतरेंगे, तो आप ये क्लियर कीजिए कि क्या आपको स्टेटहुड चाहिए। अगर चाहिए तो आप भी 29 के 29 इस्तीफा दे के सड़कों पर हमारे साथ आइए, क्योंकि आप ये बताना चाह रहे हैं कि अगर भाजपा की जो सेंटर की लीडरशिप है वो कहेगी कि स्टेटहुड चाहिए, तो आप कहेंगे हाँ स्टेटहुड चाहिए। आपका खुद का क्या स्टैंड है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, आपको यह बताना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर जम्मू की बात करते हैं, और जम्मू के जितने भी एमएलए 29 बने हैं, क्या वो स्टेटहुड के हक में है या नहीं है? उनको पार्लियामेंट सेशन के ख़त्म होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि क्या वो स्टेटहुड चाहते हैं, या वो हर चीज़ का फैसला जो है वो सेंटर की लीडरशिप पे अपनी थोप रहे हैं कि जो फैसला होगा वो सर आंखों पर, चाहे हमारे जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर होते जाएं। ये बीजेपी के लिए मेरा सवाल है। स्पेशल स्टेटस को लेके आप क्या कहते हैं? असेंबली में प्रस्ताव लाया गया,
तारिक हमीद कारा साहब, उन्होंने भी समर्थन किया, जितने भी कांग्रेस के 6 विधायक थे उन्होंने समर्थन किया। आपकी ज़ाती राय क्या है कि जो एक बवाल देखने को मिला, जो एक मार्शल लॉ भी अंदर हुआ, श्यामलाल शर्मा जी को किस तरह से उठा के लिया, भाजपा के विधायकों को किस तरह से उठा के लिया, आप इन चीज़ों से लेके क्या समझते हैं? देखिए, स्पेशल स्टेटस का मतलब क्या है? स्पेशल स्टेटस का मतलब सिर्फ इतना था कि हमारी ज़मीनों का हक जो है हमारे पास रहे, हमारी जो जितनी भी नौकरियां हैं वो हमारे बीच में रहे, हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को वो नौकरियां मिले। कौन है जो जम्मू कश्मीर में ये कहता है कि हमारी ज़मीन का हक हमें नहीं चाहिए? आप मुझे ये बताइए कि भाजपा का कौन सा नेता है जो ये कहता है हमें हमारी ज़मीन का हक नहीं चाहिए? कौन सा भाजपा का नेता है जो ये कहता है कि हमें अपने बच्चों के लिए रोज़गार नहीं चाहिए? तो फिर ये 370 की रट की। तो मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं कि हम स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हमारे राइट्स जो हैं लैंड के और जॉब्स के वो हमारे इंटैक्ट रहने चाहिए। और इसके लिए अगर कोई ये कहता है कि कांग्रेस गलत कहती है तो ये गलत नहीं है। आप किसी भी नौजवान से जाके पूछिए आज बेरोजगारी की सीमा कहां पहुंच चुकी है, उसको नौकरी की ज़रूरत है। और हाल फिलहाल में आप देखिए कि बाहर के लोग जो हैं वो यहाँ आके नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि पिछले जब से यहाँ यूटी बना है, जब से बीजेपी का यहाँ पे राज है, तब से जम्मू कश्मीर का जो हालात है बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसके लिए बीजेपी जिम्मेवार है। एक बड़ा ही आखिरी सवाल है मेरा, और शायद उम्मीद करता हूँ आप जवाब भी जो है वो बड़े ही तीखे अंदाज में देंगे। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, मैं एक मुसलमान हूँ लेकिन मेरे को लगता है कि वहाँ पे गलत हो रहा है। जो वहाँ पे हो रहा है, एक बिल लाया गया था CAA, जो हिंदुओं के साथ जहाँ पे जो प्रताड़ित हो रहा है, भारत उनको जो है वो छत देगा, उनको अपने पास पनाह देगा। तो क्या लगता है कि भारत सरकार इस चीज़ के लिए जो है इन हिंदुओं के साथ जो है वो मजाक की है जो वहाँ पे हो रहा है? देखिए, भारत सरकार जो है, जो भारत सरकार का फैसला है वो भारत सरकार ने ही करना है। उसके लिए हम अपोजिशन में बैठ के उसके लिए कोई टिप्पणी कर नहीं पाएंगे। जहाँ तक मुझे लगता है हम भी हिंदू हैं, जहाँ हिंदू के साथ गलत होगा वो भी गलत है, जहाँ मुस्लिम के साथ होगा गलत वो भी गलत है। क्योंकि जो CAA बिल लाया था वो इन्हीं के लिए लाया था। आज वो बॉर्डर सील किए गए हैं। आप कांग्रेस इसको किस तरह से देखती है? क्योंकि पार्लियामेंट में LOP जो है वो राहुल गांधी जी है, क्या उनको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? देखिए, हम आवाज़ हर एक मुद्दे पे उठा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इंसानियत जहाँ पे भी शर्मसार हो रही है, इंसानियत को देखते हुए जो गलत है वो गलत रहना चाहिए, जो सही है उसके लिए सही के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आपने ये कहा CAA के ऊपर बात हुई, CAA के ऊपर जो बात हुई उसके लिए बिल जो है वो कांग्रेस ने नहीं लाया, भाजपा ने लाया है। इसका जवाब जो है आपको भाजपा दे सकती है, कांग्रेस तभी दे सकती है। तब भी जो अपोजिशन हुई थी इस बिल को लेकर, तब भी हमारा स्टैंड क्लियर था, आज भी हमारा स्टैंड क्लियर है। लेकिन CAA अगर बिल लाया है, पास हुआ है, तो इन बांग्लादेशी हिंदू अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो इनको फिर पनाह क्यों नहीं दी जाती है? आप भी सियासतदान है, देखिए, कोई इसका सियासत फैसला जो सरकार में बैठा है वही ले सकता है, इसका जवाब भी वही दे सकता है। अपोजिशन में बैठा आदमी सरकार का फैसला नहीं ले सकता, क्योंकि इस चीज़ के लिए फैसला चाहिए, इस चीज़ के लिए डिबेट नहीं चाहिए। तो 20 तारीख के बाद, अगर 20 तारीख तक ये जो विंटर सेशन है पार्लियामेंट का, अगर ये इसमें स्टेटहुड की बात नहीं होती या स्टेटहुड बहाल नहीं होता, तो क्या 21 तारीख से हम ये मान के चलें कि यूथ कांग्रेस जो है वो सड़कों पे उतरेगी? बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया। अगर हम पहले से प्रोटेस्ट करते हैं तो इनका एक स्टैंड होगा कि हमें जो है डिस्टर्ब किया जा रहा है, हम पहले से तैयार बैठे हैं देने के लिए। हम इनसे अपील कर रहे हैं, आज भी जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक इनसे अपील कर रहा है। कांग्रेस पार्टी भी इन्हें ये कह रही है कि जो स्टेटहुड का वादा किया गया था 20 तारीख से पहले पहले उसको आप निभाएं, क्योंकि हमें ये देखने को मिला, हाल ही में भी आपने देखा होगा एक ऑर्डर हो रहा था, वाइस चांसलर को रीअपॉइंट किया गया है, अजय राय जी को। क्या जम्मू कश्मीर में कोई भी काबिल इंसान नहीं रहा जो वाइस चांसलर की कुर्सी पे बैठ सकता है? 29 जो है MLA जो है जो ये कह रहे हैं जम्मू की बात की जाएगी। जम्मू यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर रीअपॉइंट हुआ वो जम्मू कश्मीर का नहीं है। तो क्या मैं ये समझूं कि जम्मू कश्मीर का जो कोई भी काबिल इंसान है जो इस पोस्ट को डिजर्व नहीं करता था? तो जब 29 MLA ये आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है कि स्टेटहुड जो है वो हमें ज़रूरी है, तो मेरे को ये लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये समझना चाहिए कि वो MLAs जो है वो जम्मू कश्मीर के या जम्मू के हित की बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ वो बात कर रहे हैं जो भाजपा के जिनको इनके आका हैं, जो उनको वो कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी बातचीत करने के लिए। ये हम आकाश जी से बातचीत कर रहे थे। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। बड़े ही बर्निंग इश्यूज़ के ऊपर हमने बातचीत की है, स्टेटहुड को लेकर बातचीत की है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बातचीत की है, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके ऊपर भी हमने बातचीत की है। और आपको याद होगा, मैंने पहले भी एक बार इंटरव्यू में कहा था कि CAA एक बिल लाया गया था, उस बिल के चलते सिर्फ
यही इशू, यही मेन जो मुद्दा था कि जो हिंदू जहां पे प्रताड़ित हो रहा है उनको पनाह जो है वो भारत देगा। तो आखिरकार आज बांग्लादेश के अंदर ये सब चीज़ें हो रही हैं, वैसे गलत है, बीइंग ए मुस्लिम मैं कहता हूं कि ये चीज़ें गलत हैं। तो आज वो CAA बिल जो है वो कहाँ पे है, क्या वो बिल जो है एक बंद फाइल के अंदर जो है कहीं किसी अलमारी में जा पड़ा है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।